गांधी साहब आरोप लगा दिए मेरे ऊपर कि आप बोलने नहीं देते, मुसलमान तो बोलने नहीं देते हैं। ये होता है। देखिए अब जी इधर जी यूजीसी जी का जब विरोध होना शुरू हुआ जी तो सभी न्यूज चैनल जो है जी सरकार के खिलाफ आई। तो जी। लोगों को लगा कि जो है अब ये सरकार तो कांग्रेस की तरफ हो गई है। अच्छा। जितनी भी मीडिया संस्थान है ये कांग्रेस हाँ। की तरफ हो गई, सरकार सपा की तरफ हो गई है। तो जब आप सच्चाई बोलेंगे तो एक की मिर्ची लगनी ही लगनी। अच्छा। जिसके पक्ष में जाएगा उसके हम गोदी हो जाएंगे और जिसके आप विरोध में वरिष्ठ हैं, जाएंगे शब्द का उसके हो प्रयोग जाएंगे। सही कर लीजिए। वरिष्ठ हैं, शब्द का प्रयोग सही कर लीजिए। मिर्चे आपके भी लगी, प्रतीत होता है आपके भी लगी। अरे ठीक है। अब एक निवेदन है, सुनिए, एक निवेदन है कि आप अपने बारे में ही बोलिएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। उम्र में बड़े हैं आप, जी जी यही उचित होगा जी। मिर्ची लगने का तात्पर्य है कि मीडिया संस्थान जब भी आप सच्चाई दिखाते हैं तो एक पक्षी का ही होगा, एक पक्ष को मिर्ची लगनी ही लगनी है। अभी हम कह दें कि कांग्रेस सरकार में जो व्यवस्था शिक्षा की आई, जो व्यवस्था एआईएम की आई, एम्स की आई, वो नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे पाई। तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी कहेंगे तो जो है कांग्रेसी हो गया है। अभी हम कह दें कि जितनी योजनाएं गरीबों को पहुंचाने के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जितनी सुविधाएं नरेंद्र मोदी ने दिया है तो कहेंगे मोदी मीडिया हो गया। तो इस पे हमने कहा है, ये शब्द कहा है, तो इसको माइंड मत करिए। हमारा आपका काम है सुनना। सभी राजनीतिक जितने दल हैं वो हम ही आपको सुनाएंगे। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। जी देखिए हमारे बीच में माननीय भ्राताश्री हमारे विवेक जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं जी। और ये समझिए कि मुसलमानों का, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दें, समाजवादी पार्टी, कि मुस्लिम समुदाय का वोट आपकी तरफ एकदम से जा रहा है आपके अनुसार भाई, क्योंकि वो मुस्लिम का वोट जो है सदस्यता तो लेते हैं, वोट नहीं मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। मार्केट में जो प्रचार प्रसार है या जो भी है, या हिंदू मुस्लिम करते हैं इसलिए नहीं मिलता है। तो इस समाजवादी पार्टी को हम धन्यवाद देंगे कि आप कम से कम हृदय पे पत्थर रख करके अपने धर्म को पीछे करके आप राजनीति की गोटियां सेक रहे हैं। बढ़िया, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। हम उत्तराखंड की बात अगर चर्चा करते हैं तो उत्तराखंड में देखिए मंदिर होता है, पवित्र होता है, समझिएगा बात। अगर उस मंदिर की बात करें, चारों धाम की बात करें, जो मंदिर अपनी समिति ने कहा है, वहां पे अगर मान लीजिए मलिच्छ टाइप के लोग पहुंच जाएं, मलिच्छ समझते हैं ना, मलिच्छ का मतलब होता है वो चीज सेवन करते हैं जिससे हम लोग दूर होते हैं, मंदिर में उसका वर्जित होता है। मलिच्छ का तात्पर्य होता है अगर मलिच्छ लोग वहां पहुंच जाएंगे तो उसकी पवित्रता भंग हो सकती है, समझिएगा बात को। तो किसी भी धर्म को ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म में आप हस्तक्षेप करिए। मक्का मदीना तो नहीं जाते हैं, जाने दीजिए, हमको आए, हम भी आए, किसी हिंदू भाई को पहुंचाइए वहां। लेकिन अगर आप मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं तो मंदिर आप अयोध्या जी आइए, दर्शन करिए। काली माता जी मंदिर पे जो बता रहे हैं, हमारे कई शुभचिंतक जाते हैं वहां, मुस्लिम, हम लोग भी जाते हैं, वहां भी जाइए। मंदिर पे कहीं रोक नहीं है, किसने कहा मंदिर पे रोक है? वो हमारा चारों धाम है, ठीक है। वहां की व्यवस्था अलग है, यहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं। उसको मंदिर और मस्जिद से आप मत जोड़िए, वो हमारे देश की सनातन की हमारी व्यवस्थाएं। अब देखिए राजनीति है, राजनीति चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों को हिंदू मुस्लिम करना है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो हिंदू एक तरफ कैसे आएंगे, मुस्लिम एक तरफ कैसे जाएंगे? ये दोनों पार्टी मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसको समझिएगा गौरव। ये दोनों मिले हुए और मिलने का केवल फायदा ये है कि आधे मुस्लिम के वोट समाजवादी पार्टी में जाएगी और हिंदू की वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में जाएगी। इससे अलग देश पर इससे अलग काम होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए, महंगाई पे काम होना चाहिए, आवश्यक वस्तुओं पे काम होना चाहिए, जिसे हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। इस मुद्दे पे ना तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है, बहुत साफ समझिएगा, और ना ही समाजवादी पार्टी मुख्य भूमिका के रूप में विपक्ष की भूमिका अदा कर पा रही है। ना सड़कों पे आंदोलन हो रहा है, ना कहीं कोई दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आप बोल देंगे तो, अगर भाजपा की तरफ बोल देंगे तो सपा वाले नाराज हो जाएंगे, सपा वाले की तरफ बोल देंगे भाजपा वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक, इससे हटना चाहिए। बाकी मंदिर की अपनी व्यवस्थाएं हैं, देखिए। लेकिन एक चीज जानिएगा, मुस्लिम समुदाय के हमारे ग्राम सभा में
हमारा ग्राम सभा जो गोंडा जनपद में पड़ता है, मूलतः रहने जी। वाले हैं, नारायणपुर है, और 90% मुस्लिम हैं, 90%। हम सब एक रहते हैं। एक रहने का तात्पर्य मुस्लिम समुदाय में पूरे देश की बात करते हैं, 20% ही गद्दार हैं। वो 20% अपने 80% मुसलमानों को घेर के रखते हैं। आज से तो नहीं घेर रहे हैं, इनको बजा के रखे हैं, महाजाल में फंसा के रखे हैं, क्यों चक्रव्यूह में फंसाए हैं, कुछ निकलने ना पाए। शुक्रिया। आप सोचिए गांव में उन महिलाओं के साथ क्या होता था। ट्रिपल तलाक कोई गलत चीज है, कैसे होता था सोचिएगा। तो ये कानून मुसलमानों के लिए भी है। आज मुस्लिम महिलाएं जो है उस सर उठा के जी रही हैं। नहीं क्या बीतता था उनके साथ में, ये हम और आप भली बात जानते हैं। मुस्लिम भाई हमारे हैं तो ये तो बढ़िया जानते होंगे। शुक्रिया। लेकिन एक यही निवेदन करेंगे, धर्म अपना सबका है, अपने धर्म का पालन करें। मुस्लिम धर्म में कहीं ये जो कुरान आपका है, हमने हिंदी वक्त पढ़ा हुआ है, मुस्लिम कुरान में कहीं जिक्र नहीं है कि आप किसी अन्य धर्म के प्रति या मंदिर जहां पूजा होती हो, जहां मूर्ति हो, वहां आप जाइए पूजा करने के लिए। इनके धर्म में भी यही लिखा है, और हमारे श्री भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो पड़ोसी आपका खाया हो। लेकिन यहां तो मिलेगा ही नहीं, छीन लेंगे पड़ोसी का। पड़ोसी खा रहा है तो छीन लेंगे। इसकी नियत हमारी समाज में सबको होना चाहिए, तभी आगे कुछ हो पाएगा। साई जी जवाब दीजिए। तो है जिसे अयोध्या जी का प्रभु श्री राम मंदिर का जिक्र किए कि दर्शन नहीं पाते हैं दलित, जो है वहां दर्शन नहीं करने जा पा रहे, मंदिरों में रोक है। अरे आप देख लीजिए, प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में 27 पुजारी हैं, 27। उस 27 पुजारी में 16 केवल दलित है। इसको आपने नहीं देखा, ये तो वायरल हुआ था, योगी जी ने वायरल कराया था। समझेगा जो हम कहना चाह रहे हैं। और किसी भी ये जो दलितों का प्रवेश वर्जित था, ये आज नहीं हो रहा था, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब हो रहा था। आप भूल रहे हैं शायद। आज कोई भी जाति हो, हिंदू धर्म में हो, जो सनातन को मानता हो, वो मंदिर किसी भी जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जो हमने मलिच कहा, मलिच जात से का तात्पर्य मेरा यह है कि वजू करने से शरीर पवित्र नहीं हो जाता है, वजू करने से बिल्कुल पवित्र होता है। सुनिए, वजू करने से पवित्र होता है। अखिल जी, नहीं, वजू करने से पवित्र होता है। हम तो देश की माटी से भी वजू कर लेते तो हमारा जीव पवित्र हो जाता है। गौमांस भर करके नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम देश की माटी से वजू कर लेंगे, मिट्टी से वजू कर लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। आप पानी की बात कर रहे हैं और श्रीवास्तव जी, आप गलत तर्क मत दीजिए, आप गलत तर्क मत दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम वजू करके हम अगर जाएंगे तो वजू करके जाएंगे, हम पवित्र होकर जाएंगे। आप उनके आप नहीं आएंगे कि खड़े होकर के बाथरूम कर लेंगे और उसके बाद चले जाएंगे मंदिर में। हमारा ये नहीं, हम पाक होकर के मंदिर में जाएंगे। महत्वपूर्ण चर्चा में